गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आप कल नहीं आए आप कि मैं कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी बॉम्बे के लिए और उसके बाद मुझे बॉम्बे के ऑफिस में काफ़ी सारा मुझे काम था। तो सुबह मतलब जो फ़्लाइट जो है भोपाल से बॉम्बे के लिए आती है वो सुबह जनरली 9 बजे की फ़्लाइट होती है। तो एयरपोर्ट आपको 7 बजे एयरपोर्ट पहुँचना पड़ता है आपको तकरीबन। सामान भी था हमारे साथ में और 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आपको जो है घर में तैयार व्यार होकर सब 5:30 बजे 6 बजे उठ के जो है 1 आध घंटे में सब पैकिंग वैकिंग करके जाना होता है। तो टाइम ही नहीं मिला। फिर मैं एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस गया, बॉम्बे के अपने ऑफिस गया और ऑफिस में काफ़ी सारा काम था। उसके बाद फिर कुछ लोगों से और मीटिंग करनी थी, क्योंकि देखो ऐसा है कि यदि बायोमेंटर्स को हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है कि यहाँ पर हम और बच्चों के साथ कनेक्ट कर सके और हम कॉस्ट को कम कर कर जो है वो बहुत बड़े वॉल्यूम में काम कर सके, तो उसके लिए हमें कुछ लोगों का साथ जो हमको लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी कुछ लोगों से बात चल रही है इस बारे में जो बायोमेंटर्स का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है कि विज़न मेरा क्या है। और अब कई बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर बायोमेंटर्स की जो फीस है ना वो एकदम कम होना चाहिए। नहीं पॉसिबल है बेटा। कारण ये है कि कोई भी चीज़ की अपनी एक कॉस्ट होती है, टेक्नोलॉजी की सब चीज़ की एक कॉस्ट होती है। अब वो फीसेस जो है वो एक लेवल तक कम हो सकती है तब जबकि बहुत बड़ा वॉल्यूम आपके पास हो। तो वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है ना तो थोड़े से भी बिल्कुल थिन मार्जिन पे भी काम चल जाता है, लेकिन जब वॉल्यूम कम होने लगता है ना तो फिर कॉस्ट धीमे धीमे बढ़ने लगती है। ठीक है, जो मैं समझ पा रहा हूँ अच्छे से मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बायोमेंटर्स को भी एक पुश की जरूरत है। एक है ना एक मतलब क्या है, नए बच्चों तक है। देखो पुराने बच्चे तो हमारे जो है वो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रहे हैं। कई बच्चे जो है फोकस बेच में भी पढ़ रहे हैं। तो पुराने बच्चे तो खैर पढ़ ही रहे हैं, बहुत मेहनत कर ही रहे हैं और मतलब मेरा उनसे दिल का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन नए बच्चों तक बायोमेंटर्स को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम लोग अब सारी कोशिश कर रहे हैं कैसे नए बच्चों तक हम पहुंच सकें, क्योंकि मुझे समझ में बात आई है कि अखबार का विज्ञापन, टीवी का विज्ञापन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और जब भी कभी इसका आप इस्तेमाल करते हो तो आपको लगता है कि इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने बच्चों की एजुकेशन में किसी और चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। अब आप भी मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि बायोमेंटर्स को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि वो कम से कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंच सके। ठीक है, किस तरह के मॉडल पे काम करना चाहिए बायोमेंटर्स को, क्योंकि हो सकता है कि मैं तो एकेडमिक फील्ड का आदमी हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ाने में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बाकी पूरे मैनेजमेंट के मैं काम भी देखता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है हाउ वी शुड पिच फॉर मार्केटिंग और सेल्स के लिए हमें क्या बहुत अच्छा करना चाहिए, उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, बायोमेंटर्स ऐसा वेंचर रहा है जिसमें कि मार्केटिंग और सेल्स की टीम जो है वो लास्ट ईयर तक थी नहीं। अभी भी 2-3 टेली कॉलर है जो बच्चे पढ़ रहे होते ऑलरेडी, उन्हीं को वो कनेक्ट कर रहे होते कि बेटा क्या चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग वी आर वेरी पुअर इन मार्केटिंग एंड सेल्स, तो हमको उसको इम्प्रूव करना है। तो आप में से कोई लोग हो जो बायोमेंटर्स की हेल्प करना चाहते हो, बायोमेंटर्स के साथ एसोसिएट होना चाहते हो, बायोमेंटर्स की रीच को पहुंचाने में मदद करना चाहते हो, तो प्लीज़ आगे आइए, मेरे को बताइए। तो आप बैठ के बात करते हैं और आपके दिमाग में कोई आइडिया हो कि बायोमेंटर्स कैसे पहुंच सकता है गांव में, कस्बे में, नए बच्चों से कैसे वो कनेक्ट कर सकता है, तो वो भी मुझे बताइए आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। और हमको देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत मेहनत से खून पसीना सब सींच के वो बड़ा होता है। ठीक है, ये मेरे बच्चे के समान है। समझ लो आपकी ये 5-6 साल का बच्चा है जो थोड़ा सा जो है अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है उसकी, तो उसको जो है वो अपने को सही पौष्टिक आहार देके बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो अच्छा कर सके लाइफ में। ठीक है, बायोमेंटर्स हम सबका है, मेरा अकेले का नहीं है, हम सबका है। तो मुझे लगता है कि मुझे आप सबसे सलाह भी लेना चाहिए कि हम क्या और कर सकते हैं बेहतर। पढ़िए, देखो आपका पढ़ने का काम है, पढ़िए आप। ठीक है, पर मैं इतना जानता हूँ मैं कि मुझे जो है मैं आपके अलावा भला किससे कह सकता हूँ कि जैसे एनजीओ के लिए बहुत बच्चे मुझसे पूछा सर एनजीओ का अकाउंट शेयर कीजिए, अकाउंट डिटेल शेयर कीजिए। तो थोड़ा सा एक कोई लीगल कंप्लाइंस है उसका वो पूरा हो जाए, उसके बाद हम अकाउंट डिटेल भी आपको एनजीओ का हम शेयर करें। आज मैं कल में मैं आपको शेयर कर दूंगा कि आप एनजीओ में 50 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कुछ भी आप एनजीओ में डोनेट करेंगे ना तो वो अपने ही किसी बच्चे की जिसको जो मेडिकल की फीस नहीं भर पा रहा है, जो पुराने बच्चे जिनको अभी अपने को अगली फीस भरनी है, उस सब के वो काम आएगा। क्योंकि बायोमेंटर्स का सरप्लस हमेशा जो है वो समाज के कार्यों में लगा है, उठ के वो विज्ञापनों में नहीं लगा, वो समाज के कार्यों में लगा है। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, और बड़ी बात देखो वाजिब वजह ये भी है
कि 600 नंबर लाने पे 625 नंबर लाने पे भी सीट नहीं मिल रही है, तो आदमी क्या करे? जो 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 640 नंबर है, अब हिम्मत भी नहीं बची अगला अटेम्प्ट दे, तो वो अब क्या है, ऑनलाइन ज्वाइन करेगा, क्यों ऑफलाइन ज्वाइन करेगा? लेकिन मैं वही बोलता हूँ आपसे कि अब आपको देखो, ऑफलाइन क्लासेस का एक ही फंडा है, एक बार यदि आपने ऑफलाइन क्लास कहीं ज्वाइन कर लिया, साल भर पढ़ लिया है, तो अब आपको सेल्फ डिसिप्लिन से घर में पढ़ना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, और वहां पर ऑनलाइन क्लासेस आपकी बहुत हेल्प करती है। जैसे इस महीने हम लोग 2 बड़े काम करने जा रहे हैं। एक 16 सितंबर से आपका टेस्ट सीरीज का एडमिशन ओपन हो जाएगा आपका, तो टेस्ट सीरीज इस बार जो है बहुत डिटेल में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और 25 के आसपास टेस्ट है, उसमें 6 फुल सिलेबस टेस्ट है, उसमें 4 मेजर टेस्ट है, उसमें 19 माइनर टेस्ट है उसके अंदर, मतलब इंटेंसिव टेस्ट सीरीज है आपकी। और वो टेस्ट सीरीज जो है मतलब आपकी बिल्कुल समझ लिए वेल क्यूरेटेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के ऊपर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हम जो है एक बैच और लॉन्च कर रहे हैं हम, वो बैच थोड़ा सा अलग है और उसका सेगमेंटेशन भी थोड़ा सा अलग है। वो बैच जो है वो है आपका समुराई बैच। समुराई बैच जो है उसमें लास्ट में AI लगा हुआ है, SAMURAI, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बैच जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गाइडेड रहेगा। इसमें जो AI है, हमारी टीम पिछले 1.5 साल से दिन रात AI पे मेहनत कर रही थी, तो अब AI वाली जो 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 चीज़ें हैं वो समुराई बैच के अंदर आने वाली हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके बिहेवियर को और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के पैटर्न को, आपके पढ़ने के पैटर्न को वो ऐप समझेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो इसी ऐप में रहेगा, बैच रहेगा इसी ऐप के अंदर रहेगा, लेकिन थोड़ा महंगा रहेगा क्योंकि पीछे बहुत टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसमें, बहुत टेक्नोलॉजी पीछे उसमें लगी हुई है। थोड़ा महंगा का मतलब है कि बैच की फीस जो है वो है 25,000 रुपये, लेकिन इंट्रोडक्टरी ऑफर में 15 हज़ार रुपये का वो बैच मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मतलब ब्रेन स्टॉर्म किया, बहुत कॉस्ट को भी कैसे हम इसकी कॉस्ट को मैनेज करें, तो निकल के आएगी भी 15,000 रुपये के आसपास कॉस्ट रखेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते वो उस बैच के लिए जाएँ, बिल्कुल मत जाइए। उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा है टारगेट बैच, सबसे अच्छा आपके लिए है टारगेट बैच, फोकस बैच और कम फीस में पढ़ना है। टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए जो जिनको कहीं पढ़ना नहीं, कोई क्लास अटेंड नहीं करना है, सिर्फ जिनको जो है वो टेस्ट देना, उनके लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट है उनके लिए, ठीक है। और समुराई बैच उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नजर रखें, जो उनको मोटिवेटेड भी रखे, और जो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए समुराई बैच बेस्ट है उनके लिए, ठीक है। अब ये सब क्या होता है कि देखो, यदि मेरे पास में 1000 बच्चा पढ़ रहा होगा, तो जो भी चीज हमने डेवलप की है उसकी जो कॉस्ट है, जो भी टेक्नोलॉजी की, वो 1000 में बढ़ जाएगी। 10,000 बच्चा पढ़ रहा होगा तो 10,000 में बढ़ जाएगी। 50,000 बच्चा पढ़ रहा होगा तो 50,000 में बढ़ जाएगी। तो जितना वॉल्यूम होता है ना, तो उतना कॉस्टिंग, पर हेड कॉस्टिंग कम हो जाता है। जब पर हेड कॉस्टिंग कम होता है ना, तो सबके लिए फीस कम होता है उसमें। तो पता नहीं, एक विशेष साइकिल है। मैं तो ईमानदारी के साथ बात करता हूँ, मैं कोई बिजनेस वाली बात नहीं करता हूँ, मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ कि पर हेड कॉस्ट जो है वो उसको कम करने के लिए हमें और लोगों का साथ की आवश्यकता होगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वही बोलता हूँ आपसे कि आप यदि आप चाहते हैं कि आप इसको बिजनेस को आप जो है वो मतलब ये बिजनेस ना बोले इसको, हम ये बोले कि सामाजिक मुहिम है, इसको हम जो है वो आगे बढ़ाने में यदि हम आप मेरा एसोसिएट बन के आप साथ दे सकते हैं, इसमें आपके सपोर्ट कर सकते हैं आपके, तो उसके लिए बताइए मुझे कि क्या कर सकते हैं उसमें, कि आप अपने विलेज में, अपने कस्बे में कैसे बायोमेंटर्स के एसोसिएट बनकर आप बायोमेंटर्स के रीच को पहुंचाने में आप हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो बायोमेंटर्स के साथ में एक कोलेब्रेशन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यदि आप सोशल मीडिया के में इन्फ्लुएंसर हैं आप, यदि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, तो आप साथ जुड़िए कि कैसे आप हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे आप, ठीक है। आप बताइए हमको, आइडिया दीजिए हमको। और देखो, ये आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए सर आप मुझे इतना पैसा दो तो मैं इतना काम करूँ, नहीं। दिस शुड बी इन विन विन सिचुएशन कि सर हम आपके लिए ये काम करेंगे और इस काम का सर जो है वो हमको खर्चा इतना आएगा, हमको ऐसे करना, आप मेरी मदद कीजिए, ठीक है ना। हम लोग इसको प्योरली बिजनेस मॉडल पे लेके नहीं जाते, हम जो है वो एक ऐसे मॉडल पे कि जहाँ पर हम एक बच्चा जो किसी हादसे पे है, जो पूरा तरीके से इसके पास कुछ पैसा नहीं है, उसकी हम मदद कर पाए। उनके लोगों का ऑनलाइन पे ट्रस्ट कम हुआ, इसके पीछे बड़ा कारण था कि बहुत सारे ऑनलाइन वेंचर बीच में आ गए जिन्होंने बच्चों के साथ ब्लफ किया, झूठ बोला, तमाम तरह का इंटरटेनमेंट किया पढ़ाने की बजाय, और कुछ हुआ नहीं बच्चों का। फिर वही बोले कि अब ऑफलाइन पढ़ने आ जाओ। हम तो उल्टा बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि भैया देखो, ऑफलाइन तो जब अफोर्ड कर सकते हो तो ही आना ऑफलाइन,
इनकी अपनी कॉस्ट है। ऑफलाइन में कॉस्ट है, रहने की भी, खाने की भी कॉस्ट है और फीस भी है। तो ऑफलाइन में फीस क्या, ऑफलाइन में बहुत इंफ्रा लगता है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता है। तो ऑफलाइन कोचिंग क्लास जब अफोर्ड कर सको तो ही जाओ, अदरवाइज घर बैठ के पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन पढ़े। लेकिन ऑनलाइन में भी क्या होता है, एक न्यूनतम दाम तो आपको देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि क्वालिटी तभी मेंटेन रहेगी, अदरवाइज क्वालिटी को मेंटेन हम नहीं कर सकते हैं। अब देखो कई लोग बोलते हैं कि सर फला टीचर कहाँ, टिका। अब देखो एक इंस्टीट्यूट के पास में जितना नंबर ऑफ टीचर बढ़ाने के लिए उसको उतना नंबर ऑफ रेवेन्यू, उतना रेवेन्यू चाहिए। तो सब चीजें, मतलब मैंने कहा ना कि सब गोल घूम फिर के बात ये आती है कि इनकमिंग कितना है और आउटगोइंग कितना है और उसका डिफरेंस कितना, वो गोल घूम फिर के बात आती है। तो मैं यही बोलूँगा कि इस गणेश उत्सव पर बॉम्बे आया हूँ मैं, तो बॉम्बे में तो गणेश उत्सव का जो है बड़ा धूमधाम रहता है यहाँ पे। तो मैं लॉर्ड गणेशा से, गणेश भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हम लोगों को विजडम दे, ईश्वर हम लोगों को विजडम दे, हम लोगों को राह दिखाए कि हम कैसे और लोगों की मदद कर सकते हैं, हम कैसे जो है वो अपने बच्चों से जो है वो कनेक्ट रह सकते हैं लंबे समय के लिए, कैसे हमारे बच्चे जो है उनका, जिन जो बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपसे बोलूँगा कि एनजीओ में 10-20 रुपये जो भी हो वो डोनेट कीजिएगा। सेकेंड, इसके अलावा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो अपन जो सोच रहे हैं प्रमोशंस का, उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं वो बताइएगा मुझे आप, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जो है वो साथ मिलकर एक टीम के रूप में जो है वो काम करना होगा, एक टीम के रूप में काम करना होगा बायोमेंटर्स की रीच को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे सर कि कोई नए कोर्सेज लॉन्च करना चाहिए बायोमेंटर्स को। अब एक आदमी के बोलने से नहीं होगा, एक आदमी बोलता है हम वो कर देते हैं, उसके बाद बाकी लोग नहीं, वो अकेला होता है और अकेला भी लौट जाता है अकेला। तो हम व्हाट वी वांट है ना, हम चाहते हैं कि आप जो है वो हमको ये चीज़ के लिए गाइड करें कि what kind of courses we have to run, ठीक है, what kind of things we have to do, ठीक है, किस तरह की चीज़ें हैं जो हमको लोगों तक पहुंचा सकती है, हमारी रीच को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। क्योंकि मुझको लगता है कि मैं बहुत कुछ ये सोच नहीं पा रहा हूँ अभी इस बारे में, पढ़ाने में इतना इन्वॉल्व हो चुका हूँ मैं। आप मुझे बताइए, ठीक है, टेल मी द बेस्ट वे हाउ वी कैन ग्रो बायोमेंटर्स टुगेदर, ठीक है ना। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है, ठीक है, बताइएगा जरूर मुझे, ठीक है। और आज की कहानी यही है, मुझे लगता है कि आज के पूरे इस टॉक का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि साथ रहना जरूरी है, ठीक है, ग्रोथ जरूरी है, चीज के का आम आदमी के मुट्ठी में पहुंचना जरूरी है। मेरा मानना यह है कि बायोमेंटर्स जो है वो एक मुहिम के थ्रू शुरू हुआ था वो, और ये मुहिम रहना चाहिए। अभी मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट जो था बहुत दिन पहले से था कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, मान लो वो निकल भी नहीं पाते हैं, तो उनका करियर कैसे प्लान किया जाए, उनको हाउ वी कैन प्लान देयर करियर, उनको लिए हम एक सेल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा बायोमेंटर्स ग्रो करें। अभी क्या हो रहा है कि हम नया काम कर लेंगे, नया खर्चा शुरू हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। हम एक सेल बनाना चाहते हैं कि जो उन बच्चों को सही से गाइड करके तुमको अब कौन सा कोर्स कर लेना है, तुमने 3-4 अटेम्प्ट दे दी, नहीं सिलेक्शन हुआ तो, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि बच्चे का करियर की दिशा दिखाना को गाँव में गाइडेंस ही नहीं है, वो बड़ी समस्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमें काम करना होगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।